नमस्कार, मैं हूँ प्रभा पांडे। प्रभास किचन रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। इस समय होली का त्यौहार आने वाला है। सबके घरों में गुजिया बनने की तैयारी चल रही है, लेकिन जिसको डायबिटीज होती है वो गुजिया नहीं खा पाता है। तो आज हम डायबिटीज वालों के लिए शुगर फ्री गुजिया लेकर के आए हैं। तो चले शुरू करते हैं बनाना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरा मैदा। मैदे की जगह आप आटा ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अब हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से हाथ से ही मिलाना है, जब तक कि दोनों चीज़ें अच्छे से मिल ना जाए। तो इस तरह से मसल करके हमें इसको मिलाना है, और जितनी अच्छी तरह से इसको हम मिलाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी गुजिया बनेगी। तो ये हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे। अगर ये मुट्ठी इस तरह से बंध जाती है तो समझ लीजिए मोयम सही है। अगर नहीं बनती है तो आप थोड़ा सा घी और डाल लीजिएगा। अब ये हमने ले लिया है 1 गिलास पानी। अब पानी हमें एक साथ इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है और ना बहुत ज़्यादा मुलायम। एक नॉर्मल डो तैयार करना है हमको, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें डालना है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। इसको हम हाथ में लेके डाल रहे हैं ताकि ये ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर हम गिलास से डालेंगे तो पानी ज़्यादा गिर सकता है। अब अगर ये गीला हो जाता है तो थोड़ा सा आप मैदा और डाल लीजिएगा, और अगर सख्त होता है तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा। अब इसको हमें अच्छी तरह से गूँथना है। इसको गूँथने में करीब 1 से 2 मिनट लगेगा। तो ये हमने अच्छी तरह से आटे को गूँथ लिया है। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से ये कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और इसको हम पानी से भिगो करके निचोड़ के अच्छे से, और इसको हम इसमें लपेट देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम भरावन तैयार कर लेते हैं। ये गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये काजू और बादाम। ये हमने 8-10 काजू और बादाम ले लिया है। अब इसको हमें अच्छे से भून लेना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें धीमी गैस पर ही भूनना है, क्योंकि अगर हम इसे तेज़ गैस पर भूनेंगे तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए हमारा बादाम और काजू तैयार हो गया है भून करके। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम डाल देंगे 2 चम्मच खसखस, जिसको पोस्ता दाना भी कहते हैं, और इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी गरी का बुरादा, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हल्का ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसको गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं 100 ग्राम खोया, और अब इसी में हम डाल देंगे ये जो ड्राई फ्रूट्स भून करके रखा हुआ है। और ये हमने लिया है खजूर, इसका बीजा हमने निकाल दिया है इस तरह से। अब इसको भी हम जार में डाल देंगे और अच्छे से पीस लेंगे। तो ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया। अब एक बाउल ले लेंगे और इसको हम इसमें निकाल देंगे। तो ये हमने इसको निकाल लिया है। अब ये जो हमने गरी का बुरादा और पोस्ता दाना भून के रखा हुआ है, ये भी ठंडा हो गया है। इसको भी इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर।
अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप इसमें सौंठ पाउडर डाल सकती हैं। अब इसको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है सारी चीज़ों को। तो ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया। अब इसको साइड में रख लेते हैं। तो ये आटा को रखे हुए 10 मिनट हो गया है। अब इसको खोल करके देख लेते हैं। तो ये आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम एक बार और गूँथ लेते हैं इस तरह से। ये आटा हमारा अच्छे से गूँथ गया है और काफ़ी चिकना हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से आटा हमारा गूँथा है। अब हम आटे को ले लेंगे और इसकी लोइयाँ काट लेंगे। तो इस तरह से इसको लंबाई में करेंगे और इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे इस तरह से। तो ये हमने सारी लोइयाँ काट लिया है। तो अब इसको हम पेड़े की तरह बना लेंगे। इस तरह से गोल करेंगे और हल्का सा दबा देंगे तो एकदम पेड़े जैसा ये बन जाएगा। तो ये हमने सारी लोइयों को इस तरह से पेड़ा बना लिया है। तो ये हमारा 10 पेड़ा बनके तैयार हुआ है। अब हम एक कटोरी ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी और अच्छे से इसको हमें मिला लेना है। इसको हम इसलिए बना रहे हैं कि जब हम गुजिया बनाएंगे तो उसका किनारा है जो खुल जाता है। तो अगर हम इससे चिप्स को चिपका देंगे, चारों तरफ से इसको लगा देंगे, तो वो ये गुजिया हमारी खुलेगी नहीं तो अक्सर ही होता है कि गुजिया हमारी फट जाती है। तो अब हम इस तरह से एक चकला ले लेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। अब ये जो हमने लोई बना के रखा है इसको ले लेंगे और अच्छी तरह से इसको हमें गोलाई में बेल लेना है। तो ये हमने इसको गोलाई में बेल लिया है। अब ये जो हमने मैदा घोल करके रखा हुआ है इसको ले लेंगे और इसको चारों तरफ से किनारे से लगा देंगे इस तरह से। इससे हमारी गुजिया एकदम नहीं फटती है। अब इसको हम ये जो भरावन तैयार करके रखे हैं इसको ले लेंगे और इसको बीच में रखेंगे और इस तरह से पलट करके चारों तरफ से अच्छे से चिपका देंगे। तो अब हमने ये गुजिया कटर ले लिया है। ये सभी के पास होता है, अब तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसको ले लेंगे और इसके ऊपर इसको इस तरह से रख देंगे और दोनों तरफ से दबा करके ये ऊपर से इसका आटा निकाल देंगे और गुजिया को निकाल देंगे। तो देख लीजिए कितनी बढ़िया गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और उसमें गुजिया को रख देंगे। अब हम एक और गुजिया बना करके आपको दिखा देते हैं ताकि आप आराम से बना लीजिए। फिर से हम एक इस तरह से पेड़ा ले लेंगे जो आटे का पेड़ा बना करके रखा हुआ है हमने। अब उसको हम इस तरह से गोल बेल लेंगे और ये जो हमने मैदे का घोल तैयार करके रखा हुआ है पेस्ट बना के इसको ले लेंगे और चारों तरफ से लगा देंगे। अब जो हमने ये भरावन तैयार किया है इसको ले लेंगे और बीच में रखेंगे और इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे और दोनों तरफ से इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो ये देखिए गुजिया तैयार है। अब ये हम गुजिया का सांचा ले लेंगे और इसको इस तरह से दबाएंगे। ये देखिए तो ये हमारी दूसरी गुजिया भी बनके तैयार हो गई है। अब इसको भी हम प्लेट में रख लेंगे। अब इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। तो ये हमारी सारी गुजिया बनके
तैयार हो गई है। तो अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर हमने ये कढ़ाई चढ़ा दिया और इसमें हमने देसी घी डाल दिया है। तो घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें गुजिया डाल देंगे और ज़्यादा हमें नहीं डालना है, नहीं तो एक दूसरे में चिपक जाएगा और गुजिया हमारी फट जाएगी। तो इस तरह से देखिए, इसमें हमने सिर्फ 5 गुजिया डाली है। इस समय हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि गुजिया को डालते समय तो हम तेज़ गैस पर डालेंगे, लेकिन उसके बाद हमें गैस को तुरंत धीमी कर देना है और इसको धीमी गैस पर ही पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से पक ना जाए। क्योंकि अगर हम तेज़ गैस पर पकाएंगे तो गुजिया तो ऊपर से लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको हम अच्छे से अब इस तरह से पलट देते हैं। ये देखिए, इसको हमने 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, उसके बाद हमने पलटा था। तो इसी तरह से हमें 2 से 3 बार पलटना है और ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये गुजिया हमारी ब्राउन हो गई है, ये देखिए, और अच्छे से पक गई है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और इस तरह से छन्नी से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी गुजिया हमारी बनके तैयार हुई है। अब गुजिया हमने सारी तल लिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया और डिलीशियस गुजिया बनके तैयार हुई, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया है, अंदर से भी कितनी अच्छी लग रही है। ये खाने में बहुत ही अच्छी होगी। तो आप लोग भी अब इस तरह से गुजिया बनाएं और घर में अगर डायबिटीज़ वाले कोई भी हैं तो उनको आप निश्चिंत होकर के खिलाएं, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ वाला होता ही है। तो चलें, आप लोग एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।